तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं दशमलव बिन। तो आपके पीछे, आपको हमारे पीछे दिख भी रहा होगा दशमलव बिन। हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि बिन के बारे में सीखा था, बिन की जोड़, बाकी गुणा और उनका भाग हमने ये सीखा था। अब हम सीखेंगे दशमलव भिन्न क्या होती है। जैसे दशमलव भिन्न के बारे में सीखेंगे, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो एक चीज कहना चाहूंगा, जो चैनल पर नए आए हैं करिए, लाइक करिए, धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। दशमलव भिन्न के बारे में हम देखते हैं। दशमलव भिन्न क्या होती है? दशमलव भिन्न जो होती है, जैसे आपको पॉइंटों में उत्तर दिखते हैं, जैसे आपको पॉइंटों में उत्तर दिखते हैं। पॉइंटों की बात नहीं है यहाँ पे, जैसे हमने नॉर्मल भिन्न पढ़ी थी। अब भिन्न को आगे सॉल्व करेंगे तो दशमलव में उत्तर आएंगे। अब देखते हैं आगे। जैसे मैं बात करूं 1/2 की, हम क्या बात करते हैं 1/2। इसको हम परिवर्तित करेंगे दशमलव भिन्न में। कीजिए, भाग देंगे तो ये कटेगा 0.5। यानी इस भिन्न को हमने बदला तो वो किस में आया? 0.5 में। उसी प्रकार से हमें और भी दे रखी है, यहाँ पे उदाहरण दे। आइए हम उन पर बात करते हैं और उन्हें देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमको दे रखा है कि 0.5। ये जो दशमलव वाली संख्या होती है वो सारी दशमलव भिन्न में होती है। सारी संख्याएं जो दशमलव में आएगी वो दशमलव भिन्न में भी आएगी। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा पहला उदाहरण दे रखा है 0.5। अब इसको भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे हमें पता है कि जब भिन्न में बदलेंगे तो किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम वह क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो हमारा इसके नीचे क्या हो जाएगा? 1। अब एक चीज याद रखना, जब दशमलव को भिन्न में बदलते हैं तो पॉइंट हटाया जाता है। हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट हमने हटा दिया, और जब पॉइंट हटता है तो पॉइंट के बाद में जितने अंक होते हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है 5, तो उतने 0 लगेंगे नीचे। जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट हटाया तो नीचे पीछे एक अंक था तो नीचे कितना 0 लगेगा? 1। फिर आगे हमारे पास ये भिन्न बन गई 5/10। ठीक है, अब देखते हैं भाई कि 5/10 हमने एक चीज सीखी थी, अगर कटता है तो काट देना है। काटते हैं भाई, तो 5 से 10 कट रहा है 1/2 बार। यानी ये 1/2 का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? 0.5 होगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं एक और 0.2। पॉइंट हटाएंगे, एक तो मन से हमें पता है 1 होता है, पॉइंट हटाया, बाद में 1 0 है तो लगाया 1 0। अगर 2 से कटता है तो काट दीजिए, रहेगा 1/5। ये इसका उत्तर होगा। अब ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट में इसका उत्तर बताइए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। दशमलव को भिन्न में बदलना तो आ गया आप लोगों को। अब इसी में भी हम सीखते हैं कि दशमलव में जोड़ भी होती है भाई, कि दशमलव भिन्नों की जोड़, दशमलव भिन्नों की बाकी। और एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा ये भी, कि अगर किसी भी संख्या के भिन्न यानी हर में, किसी भी संख्या के हर में अगर 0 होगा तो उसका उत्तर ऊपर तो क्या होगा? अंश ही होगा अपना। हर में अगर 0 हुआ तो उसका उत्तर हमेशा अनंत आएगा। क्या आएगा? अनंत। क्या आएगा? अनंत। अनंत को हम इससे दर्शाते हैं अनंत, या इसको बोल सकते हैं अपरिभाषित। क्या बोल सकते हैं हम? अपरिभाषित। हर में अगर कहीं कभी भी 0 आया तो वो क्या होगा? अपरिभाषित। लेकिन अगर अंश 0 हुआ, अगर क्या होगा? अंश बराबर 0 होगा और हर में कुछ भी आया तो उसका मान हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। उसका मान हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0 आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ क्या दशमलव भिन्नों की जोड़, बाकी, गुणा और भाग। हमने भिन्न में भी यही सीखा था, अब दशमलव में भी सीखेंगे। एकदम समान है, दोनों समान है, कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे अब आइए देखते हैं। जैसे हमको दे रखा है दशमलव भिन्न, तो हम लेते हैं दशमलव भिन्नों की, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, भिन्नों की जोड़। क्या लिख रहा हूं मैं? दशमलव भिन्नों की जोड़। देखते हैं दशमलव भिन्नों की जोड़ में क्या होगा कि दशमलव संख्या दे रखी है आपको, जैसे दे रखी है 0.3
प्लस में दे रखा है 3.3, 3.3 और 0.3। अब इनको जोड़ना है तो आप तो डायरेक्ट बोल दोगे कि ये पॉइंट पॉइंट वाला जुड़ जाएगा तो 3.6 आ जाएगा। हाँ आपकी बात सही है, बट इसको हम भिन्न के रूप में कर रहे हैं तो आइए करते हैं। हमने सीखा अभी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लगेगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लगेगा। फिर आपको मैंने लसअप लेना भी सिखाया था, हमारे वीडियो में लसअप का वीडियो भी डाला गया है, एलसीएम और एचसीएफ में अंतर आप जाके देख सकते हैं। देखिए अब आगे इनका लसअप लेंगे तो आएगा 10 आएगा, फिर 10 से विभाजित एक बार, एक को 3 से गुणा करेंगे तो 3, इसको करेंगे तो 33। ठीक है, अब करते हैं 3 में 33 जुड़ेंगे तो 36/10 आ जाएंगे, और जब इनको काटेंगे तो ये आंसर इनका आ जाएगा 3.6। ये आपका आंसर हो गया। अगर कटता है तो काटना है, नहीं कटता है तो नहीं काटना है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो जोड़ हो गई, अब इनका घटाव देखते हैं। समान ही दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि पॉइंट हटाएंगे लसअप। अब आइए देखते हैं। अब देखते हैं कि पॉइंट के बाद अगर 2 अंक हुए तो आइए जैसे वही संख्या लेते हैं 3 0.33 माइनस, पहले जोड़ ली थी, अब हम ले रहे हैं घटाव, तो अब देखते हैं -3.33 कर लेते हैं। अब मैंने बोला है कि पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतने 0 उतरेंगे, तो उसी प्रकार से यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक दे रहे हैं तो नीचे कितने 0 उतरेंगे, 2 0। देखते हैं, पॉइंट हटाया 2 0 उतरेंगे, पॉइंट हटाया 2 0 उतरेंगे, लसअप लेंगे इनका तो 100 आएगा। वापस करेंगे तो 33 माइनस 333, बड़ी संख्या माइनस की है तो ऑब्वियसली माइनस का उत्तर आएगा, और प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है। आगे देखते हैं, करेंगे तो इनका उत्तर आएगा -300/100। अब देखते हैं 2 0 से 2 0 कट रहे हैं तो हमारा उत्तर क्या आएगा -3। तो इन दोनों की घटाव करने पर हमारा उत्तर क्या आएगा -3। अब देखते हैं, अब ये हमारे जोड़ हो गई, घटाव हो गया। अब देखते हैं गुणा। आइए अब हम देखते हैं इनका गुणा। देखते हैं, आइए आप बात करते हैं। जैसे हमको एक संख्या दे रखी है 1.3 इंटू 0.4, हमको ये दे रखा है। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो कुछ नहीं, सबसे पहले तो वही करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0। आप सोचोगे कि लसअप लेंगे नहीं लेंगे। अभी हमने जो हमारा पिछला वीडियो था भिन्न वाला, हमने उसमें सीखा था गुणा कैसे होता है, ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या। अब देखते हैं 13 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 52, क्या आएगा 52 बटा 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा। अब हमको ये भी पता है कि जब नीचे 2 0 होते हैं और ऊपर कोई संख्या दे रखी होती है, भाग देना तो 2 हम छोड़ के पॉइंट लगा लेते हैं, लगाएंगे तो इसका उत्तर आएगा 0.52। क्या आएगा 0.52। लेकिन आप ये याद रखना, अगर दशमलव भिन्न का पूछ रहा है तो आपको उत्तर भी किसमें निकालना है, दशमलव में। अगर साधारण भिन्न पूछ रहा है तो आपका उत्तर भी किसमें आएगा, साधारण भिन्न में। किसमें आएगा, साधारण भिन्न में। ठीक है, आपका यहाँ दशमलव भिन्न में दे रखा है तो आपका उत्तर भी किसमें आएगा, दशमलव भिन्न में। अब देखते हैं भाग। क्या देखते हैं भाग करेंगे तो उसके लिए जैसे हम 2 संख्या लेते हैं, एक 0.32 भाजक 3.2। अब हमें पता है पॉइंट हटाएंगे 0 लगेगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0 लगेंगे, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0। अब हम कल में पढ़ा था हमने कि अगर इसको बदलना है गुणे में भाग को, तो क्या करेंगे, चिन्ह चेंज हो जाएगा और संख्या अंश की जगह हर की जगह अंश, तो क्या हो जाएगा 32/100 गुणा में 10/32। क्या करेंगे गुणा, करते हैं। जैसे क्या आएगा, इसका 320 और इसका 3200, 1 0 से 1 0 कर दिया, 32 से ये कट रहा है 10 12 ये, तो उत्तर क्या आया 1/10। हमारा उत्तर क्या आया 1/10। तो अब हमारा ये था दशमलव भिन्न, जिसमें हमने सीखा दशमलव भिन्नों की जोड़, घटाव, गुणा तथा। ठीक है, अब इसी बेस पे आपने बोलोगे हमने तो पढ़ तो लिया, समझ में भी आ गया, लेकिन क्वेश्चन
तो अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है जो आपको करना है और कमेंट में इनका आंसर बताना है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।